बच्चों, तो आपका स्वागत है वन मैथ लर्निंग क्लासेस में। तो आज जो है कि हम जो एक रियल नंबर का जो है कि 1.4 का जो सवाल हमने अभी पिछले वीडियो में पूरा कराया था फर्स्ट का, तब इसमें जो है कि ये हमने बताया था कि इसका अगला वीडियो जो है कि वो हम दूसरे वीडियो में दूसरा आने वाला वीडियो रहेगा उसमें तो कराएंगे। तो आइए उसमें दूसरा सवाल जो है जिसका आप सॉल्व करेंगे वास्तविक संख्या का 1.4 का जो भाग 4 था। तो कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए इसमें शांत प्रसार वाले जो सम रहेंगे ना उसको खाली बस आपको लिखना है, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जिसमें शांत प्रकार के जो दशमलव होंगे उसको आपको लिख के बताना है कौन सा शांत प्रकार का दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे शांत जो रहेगा उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है कि जो शांत प्रकार के पहला दूसरा चौथा है, छठवां है, आठवां है, नौवां है, बट ये शांत प्रकार के है। तो कैसे उस प्रकार के सवाल को हमें हल करना पड़ेगा, हल करके फिर बताना पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार से शांत है किस प्रकार से नहीं है। तो चैनल पर जितने नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें जिससे उनको इसकी सहायता मिल पाए, ठीक है, और उनको बेटर समझ में आए। तो चलिए समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए पहले सम को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर दिया है 13/31 दिया है, 33,125 दिया है। अब इस सम को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल 13 तो ऊपर देख रहे हैं विषम संख्या है, नीचे दिया है 3,125 दिया है। तो क्या करेंगे 13 बटे लिखेंगे 3,125, 3,125 लिखेंगे तो 3,125 का जानते ही है किसका एक गुणनखंड है, तो 5 गुणनखंड है। आप भाग देकर निकाल दे सकते हैं इसको, ठीक है। आप भाग देकर इस तरह से गुणनखंड निकाले है ना, उसी तरह इसका भी निकलेगा। तो आप निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 का घात 6, मतलब 5 को 6 बार गुणा करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 3,125 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है जानते हैं ना, a पर घात m और गुणे ये a पर घात m गुणे 2 पर घात m गुणे 5 पर घात m इसके रूप में लिखना होता है। अब यहाँ 5 पर घात 6 मतलब 5 पर घात के m के रूप में दिख रहा है, लेकिन 2 पर घात m के रूप में नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस आसान तरीका है, जो 5 पर घात 5 है ना, सेम 2 लिख के और वही घात उसके ऊपर दिखा देना, 5 घात दिखा देना है, ठीक है। सेम 2 लिख के 5 घात दिखा देना है, ठीक है ना। तो ये किसके रूप में हो जाता है, 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो इसका गुणा जो है ऊपर नीचे दोनों करेंगे, 2 पर घात 5 जो है ये ऊपर नीचे दोनों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 पर घात 5 है ना, इसलिए हमें क्या लेना है कि ये फॉर्मूला जो आपका है, ठीक है ना, फॉर्मूला जो है 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में। तो 5 पर घात n के रूप में मिल रहा है, लेकिन 2 पर घात m के रूप में नहीं मिला है, इसलिए क्या करना है 2 पर घात 5 ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देना है। अब नीचे क्या करेंगे 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका 2 पर घात 5 के रूप में इसी इसको विस्तार करते तो क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिएगा 232, तो फिर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर जब घात एक समान रहता है, संख्या घात एक समान रहता है, तो आधार को क्या करते हैं उनके बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंडेक्स जो होता है घात दोनों का सेम संख्या करके रख देते हैं। अब यहाँ 13/32 से गुणा करेंगे, 13/32 से गुणा तो आपका जानते ही, 13/32 से गुणा करेंगे तो 416 आएगा। इसमें क्या करेंगे हम 10 पर घात 5, उसको मतलब क्या करेंगे 10 पर घात 5 तो हम लिख लेंगे। अच्छा इसको आप जो क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसका भाग दे सकते हैं, जो आसान तरीका है करें कि इसमें भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 10 पे पावर 5 है, मतलब ये हो जाएगा 10 के पास 5 जीरो हो जाएगा, तो 5 जीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप इसको आसानी से भाग दे सकते हैं। या तो 416 लिख के कितना है आपका 5 जीरो यहाँ पे है, तो 3 तो ये हो जाएगा, 3 4 1 6 हो जाएगा। अब 2 और जीरो बढ़ाना रहेगा क्योंकि 3 संख्या ही हो जाएगी। दशमलव को आपको क्या करना है 416 का पहले लिखना है, तो ये 5 जो जीरो है तो उसमें 3 तो आपका कवर कर लिया 416, अब 2 अंक बचता है, 5 अंक में 2 अंक बचता है, 2 अंक जीरो रख के पीछे अब दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा।
नहीं तो 416 में अब 10 का 10 का पावर 5 में भाग देंगे तो भी आ जाता है, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप में क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है, पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है भाग देने पर। तो 0,000,00416 आता है आंसर। तो हमने बताया था कि 416 लिख दीजिए, 416 लगा, तीन तीन अंक कवर कर लिया इसमें से। अब बच गया 5 में 2 अंक बच गया, तो 2 अंक क्या करेंगे, 0 कर देंगे पहले, लगा देंगे। अब देखिए 17/8 है, 17/8 का क्या करना है आपको, गुणनखंड निकालना है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये 2 का पावर m के रूप में है, 5 का पावर n के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, अब 2 का पावर 3 के रूप में है, तो 5 के पावर 3 के रूप में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। हमने बताया था कि 2 का पावर n के रूप में और 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रूप मिल रहा है, दूसरा रूप नहीं मिल रहा है ना, दूसरे रूप का हम क्या करेंगे, गुणा करना है। 5 के पावर 3 का हमने गुणा करेंगे, 5 को 25 का 125 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 125 से गुणा कर देंगे, और नीचे क्या है, ये देखिए ऊपर 3 3 बराबर है ना, बराबर है कि नहीं है, तो 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चाहे आप 2 गुणे 5 और पावर क्या करेंगे, ऊपर 3 लगा देंगे, ठीक है। 3 लगा के इसको रख सकते हैं। अब यहाँ 12 और 125, ये 17 125 से गुणा करना है, 17 125 का गुणा करेंगे, गुणा करके बाद देख लीजिए, तो 2125 आ जाता है, 2125 आ जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 5 में दिया है, जिसके घात 3 है, कॉमन कर लेते हैं, 2 5 10 हो जाएगा, 10 के घात 3 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 अंक दिया है, और नीचे कितना दिया है, 3 अंक दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 दशमलव 1 2 5 में, क्यों, क्योंकि 3 अंक पर दशमलव लगेगा ना, तो हो जाएगा 2125 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 घात दिया है, तो 3 अंक पीछे से गिनती कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के जस्ट बाजू में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2.125 हो जाएगा, इस तरह से ये भी शांत रखना है, क्या है, ये भी शांत रखना। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15/1600 है, तो देखने पे ये लग रहा है कि शांत रखना, क्यों, क्योंकि मुझे 1600 है, तो ये हो सकता है, लेकिन देख लेते एक बार। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 है, तो 15 से पहले कटा देंगे, जो पहले कटाने वाले सिचुएशन में पहले कटा देंगे, कटा देंगे तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या करेंगे, 5 से कटेंगे, तो 5 से 15, 5 से 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 3/320 हो जाता है, 3/320 हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पर 320 का गुणनखंड निकालेंगे, 320 का गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 320 का गुणनखंड 2 पर घात 6 और 5 पर घात कितना हो जाएगा, यहाँ 5 पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बार 5 मिलेगा और 2 बार 6 मिलेगा। अब गुणनखंड निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको बताया गया है ना पिछले एक्सरसाइज में। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पर घात 6 मिल रहा है, 5 पे नहीं मिल रहा है, 5 पर घात नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे उसको जब 5 पे घात नहीं मिला, तो यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा, 5 पे कुछ ना कुछ घात यहाँ पे देना पड़ेगा, जिससे कि ये शांत प्रसार के रूप में हो जाए। तो अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि 2 पर घात कितना है, 6 है ना, और 5 पे यहाँ 1 पावर है, 5 मतलब 1 बार है। तो कहने का मतलब 6 में से 5 एक मतलब 6 में से 1 निकाल देना है, क्योंकि 5 पर घात 1 है ना, 6 में से 1 पावर के रूप में हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 में पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, 5 को 5 बार ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देना है। तो 5 को जब गुणा करेंगे 5 बार, तो 3125 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 पर 6 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 पर घात 5 है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक 5 है, मतलब दोनों पर क्या हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा ना। 5 पे घात दिया, जैसे 2 गुणे 6 है, 2 पर पावर 6 है, गुणे 5 है, या गुणे 5 पे घात 5 है, तो उसको भी 2 पर पावर 6 के घात के रूप में लिखना है। तो एक तो 5 पहले से दे दिया था नीचे, इसलिए वहाँ पर 5 में 5 घात का ऊपर नीचे गुणा किए हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, अब 3 गुणे 3125 का, तो 9375 हो जाता है। अब यहाँ 2 और 5 होता है, तो 2 और 5 गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9375। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे पावर लिखेंगे, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 6 हो जाएगा।